वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। साहित्य दर्शन लाइव आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के असाइनमेंट के बारे में। यह असाइनमेंट है एकल विषय में स्नातक कला प्रमाण पत्र कार्यक्रम संस्कृत विषय का, यानी सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत विषय का असाइनमेंट का है। जिन्होंने आपका जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था और उसके पहले के भी लोग यह पेपर दे सकते हैं। जिनका छूटा है एडमिशन वाले तो देंगे ही। तो यह फर्स्ट ईयर का होता है और इसका जो कोड की बात की जाए, कोर्स कोड CSST है विषय कोड, और कोर्स कोड है CSST 03। कोर्स का शीर्षक क्या है? वाणभट्ट कादम्बरी कथा मुखम। अगस्त्याश्रम, अगस्त्य ऋषि के जो अगस्त्याश्रम, अगस्त्य ऋषि का आश्रम है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण भी है। असाइनमेंट 30 नंबर का होता है, 2 भागों में बटा रहता है, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी। दीर्घ उत्तरी से 18 नंबर के प्रश्न रहते हैं और लघु उत्तरी से 12 नंबर के। सेक्शन ए आपका दीर्घ उत्तरी रहता है और सेक्शन बी लघु उत्तरी। सेक्शन ए आपको 4 से 5 पेज में लिखना होता है और लघु उत्तरी 1 से 2 पेजों में लिखना होता है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका पिन है किसका टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या लिखा है? निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यस्मिश्च से लेके आपका कितना है, थोड़ा सा बड़ा है और यह आप देखेंगे तो उसमें तो यहाँ से आपका चाप ध्वनि रभूत तक है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित उक्ति की व्याख्या कीजिए। वाणी वाणो बभू। प्रश्न संख्या 3 है, अजाद्यष्टाप सूत्र की व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपका 4 है, अधोलिखित में से संज्ञाओं का विधान करने वाले 3 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। सन्निहिता, अनुनासिक, पद, ईत और संयोग। ठीक है, इतना है। और प्रश्न संख्या 5 है, अधोलिखित में से किन्हीं 2 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। दीर्घ उत्तरी 1 से 2 पेजों में लिखना है और वहीं आपका 200 से 300 शब्दों में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित में से किन्हीं 2 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कर्ति रिप्सी तत्तम कर्म, और ख आपका है एनांग विकारः स्प्रेहिरिप्सितः, और घ आपका है भित्रार्थानाम भय हेतु। प्रश्न संख्या 6 है, रेखांकित पदों में से 2 का सूत्रोल्लेख पूर्वक विभक्ति का निर्देश कीजिए। और इसमें आपका क ख ग घ है। कृष्णेकत्वम उपैति होत्रिकारः उपोसति। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7 है, किसी 2 सूत्र की व्याख्या कीजिए। हलन्त्यम आद्गुणः लोपः साकल्यस्य एंग पदादान्तति एंग पदादान्तदति। इसके बाद अनेक काल, ये वाला है आपका शिष्य वर्ष्य। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित का सूत्रोल्लेख पूर्वक संधि बताइए। इसमें से आपका शुद्धोपास्य, वागीशः, हरिसेते का संधि बताना है। प्रश्न संख्या 9 है, शीर्षक में किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। वेदानां महत्त्वम, विद्या अमृतमनुते, कश्चित् संस्कृत कवि आचार्य परमो धर्म। इसमें से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखना है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। संस्कृत आपकी देववाणी है, अच्छी वाणी है। यहाँ से हमारा उद्देश्य था प्रश्नों को दिखाना कि किस प्रकार से आया है और आपको यह कैसा लगा असाइनमेंट का क्वेश्चन, यह भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इसी प्रकार से करते रहिए, लोगों से भी कराते रहिए, जहाँ पे आपको यह अपडेट पल पल का मिलता रहेगा। और कुछ ही दिनों में आपका असाइनमेंट तो जमा कर ही देना है आपको, और आपको जल्द ही हो सकता है 15-20 दिनों के अंदर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का भी डेट आ जाए। तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना है और उसका कोई फीस नहीं है। राजर्षि टंडन में, इग्नू में लगता है, राजर्षि टंडन में नहीं लगता, लेकिन फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंटों के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।